दोस्तों, अभी आप जिन 3 लड़कियों को खंबे के साथ लिपट हुए देख रहे हो, इन तीनों का नाम है अप्रैल में और जून, और ये तीनों काफी पढ़ाकू लड़की है। ये तीनों आज ही 18 साल की हुई है, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से इन्हें दिन में स्कूल की पढ़ाई और रात में बार में ठुमका लगाना पड़ता है। साथ ही साथ ये लोग बचपन से ही हथकड़ी लतखोर है, यानी ये तीनों अपनी जी तोड़ मेहनत से निंजा बनना चाहती है। इनके पास काम की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये लोग मुंह उठाकर कोई भी काम करने के लिए पहुंच जाती है। गुरु टिम्बकटू उन्हें कीमती चीज लाने का काम देते हैं, जिसके बाद रात में वो तीनों काला हुडी पहनकर मुंह उठाकर एक कीमती चीज को चुराने के लिए एक म्यूजियम में पहुंच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी तरीके से छक मार देकर उस कीमती चीज को, जो कि एक स्टील का तलवार था, उसे लेकर आती है। गुरु टिम्बकटू कहते हैं, तुम सभी अभी सच में निंजा बन चुकी हो और तुम्हारी इन कठोर तपस्या और ट्रेनिंग को देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो उन सभी को RS-2 और औजार वाले तलवार को एक आदमी को बेच देता है, जिसके बाद उन सभी को निंजा बनने की सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आगे हम उन तीनों लड़कियों को कच्ची पहनकर फोटो शूट करवाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, और वो लोग सभी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, जिस वजह से स्कूल के सभी लड़के, यहां तक कि घोड़ा गाड़ी प्रिंसिपल भी उनके प्यार में दीवाना है। क्लास के खत्म होने के बाद अप्रैल जब जा रही थी, तभी एक लड़का कहता है, सुनो, मुझे पढ़ाई में थोड़ा हेल्प कर दोगी प्लीज? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है। पर क्यों क्लास में तुम्हारी नंबर सबसे ज्यादा आती है? तुम काफी पढ़ाकू लड़की हो, और आज रात अगर तुम मेरे घर में आती हो तो थ्योरी के साथ साथ तुम थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल भी समझा देना। जो कहकर वो उसकी टांगों की तरफ देखने लगता है। हमें पता चलता है कि वह उसे उसके घर बुलाकर उसके साथ बायोलॉजी प्रैक्टिकल करना चाहता है। अप्रैल भी काफी बेशर्म थी, इसलिए वो भी उसे काफी गंदे गंदे इशारे करती है, जिससे उस लड़के का घोड़ा दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि इन सब का अकेले अकेले मजा लूट रही थी। आगे वो तीनों डांसिंग क्लास में पहुंचते हैं, जहां के ट्रेनर लाल उन्हें चेयर लीडिंग डांसिंग सिखाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर हमें पता चलता है कि लाल भी ट्रेनिंग के बहाने उन सब के ऊपर डोरे डालता है, लेकिन वो एक ईमानदार लौंडियाबाज है, इसलिए उन लड़कियों को उससे कोई भी खतरा नहीं है। डांस खत्म होने के बाद वह अप्रैल को अपने पास बुलाकर कहता है, अगले हफ्ते मैं मैक्सिको जा रहा हूं और तुम्हारी एग्जाम भी तो खत्म हो रहा है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? वहां पर हम लोग खाएंगे, पिएंगे, घूमे झूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या। जो कहकर वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर मैं और जून आकर अप्रैल को अपने साथ लेकर जाती है। आगे हम गुरु टिम्बकटू को देखते हैं, जो कि 80 साल की बुढ़े को निंजा बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो एक लड़की को टांगों को और ऊपर उठाने के लिए कहता है, जिससे उस लड़की की पूरी फट जाती है। इसके बाद अप्रैल के साथ और एक निंजा की फाइट करवाया जाता है। यहां पर वो आदमी पहले अप्रैल को एक मुक्का खिलाता है, लेकिन अप्रैल भी अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके उसे धूल चटा देती है। इसके बाद हम स्ट्रीट पैलेस नाम के एक नाइट क्लब को देखते हैं, जहां पर अप्रैल में और जून जब कपड़े उतारकर खंभों के साथ लिपट लिपट कर ठुमका लगा रही थी, तभी वहां पर हम एक अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला को देखते हैं, जो उस क्लब के मालिक गुरु टिम्बकटू से उस क्लब को अच्छी तरीके से छीनने के लिए आया था। गुरु टिम्बकटू कहते हैं, तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरी निंजा लड़कियों के साथ लड़ना होगा। जो कहकर वह अपने साथियों को बुलाकर डॉन बम्बोला को क्लब से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। अब डांस खत्म हो जाने के बाद गुरु टिम्बकटू उन्हें उनकी मेहनत की कमाई देते हैं और अगले हफ्ते होने वाले नाच न जाने आंगन टेढ़ा कंपटीशन के बारे में भी उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं, उस कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा कमर लचकाएगा उसे $50,000 मिलेगी, इसीलिए तुम सब जरूर नाचना जाने आंगन टेढ़ा कंपटीशन में अपनी अपनी कमर लचकाना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों इसलिए इतनी मेहनत भरा काम करती है ताकि वह लोग 2-4 पैसे कमाकर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सके। खैर, वह लोग जब घर जा रही थी तभी कुछ मंत्रियों का बेटा उन्हें रोक लेता है। उनमें से एक कहता है, देखो तुम लड़कियां लोगों को अपनी कच्छी दिखकर उनका दिल जीत लेती हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर मेरे बेडरूम लेकर जाना चाहता हूं, ताकि मैं तुम तीनों के साथ खचाखच मचा सकूं। जिसको सुनते ही उन तीनों ही भड़क जाती है और उन मंत्रियों के बेटे की जमकर धुलाई करती है। आगे जब वो तीनों अपने घर पहुंचती है, तभी मैं की मां मैं के बैग में रंग बिरंगी कच्छी देख लेती है और मैं के ऊपर गुस्सा हो जाती है।
वो कहती है तुमने अभी तक उस काम को नहीं छोड़ा नहीं माँ, और बस कुछ दिन, जिसके बाद मेरी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी और फिर मैं इस काम को छोड़ दूंगी। अगले ही दिन वो लोग पेपर देकर रिलैक्स होने के लिए स्ट्रीट पैलेस क्लब यानी गुरु टिम्बकटू के क्लब में जाते हैं। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि किसी ने उनके क्लब को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था और सिक्योरिटी गार्ड मैनी को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इसीलिए जून तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। मैनी कहता है तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना वो अंडरवर्ल्ड डॉन तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे, और वो लोग गुरु टिम्बकटू को भी अगवा करके लेकर गए हैं। अब ये बात सुनकर वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। आगे वो तीनों अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला के पास जाती है। हेलो मिस्टर बम्बोला, कुछ याद आया नहीं? मुझे मेरी याद कुछ धुंधली धुंधली सी लग रही है। जिसके बाद वो लड़कियां उसकी टट्टे पकड़ लेती हैं और गुरु टिम्बकटू के बारे में उससे पूछने लगती है। लेकिन वो जब उन्हें कुछ भी नहीं बताता, तभी वो लड़कियां उसे गाड़ी के डिक्की के ऊपर लेटा कर उसका पैंट उतारती है और एक पानी की पाइप लेकर आती है। मैं कहती है मैंने पहले कभी यह नहीं किया, इसे पूरा डालना है या आधा, जिसमें जून कहती है लगता है इसे पूरे में ही मजा आएगा। जिसके बाद वो लड़कियां उसके पिछवाड़े में पानी की पाइप घुसा कर उसकी टंकी को फुल कर देती है। दूसरी तरफ वो कहता है रुको रुको, ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ। मैंने गुरु टिम्बकटू को अगवा नहीं किया है, वेक्टर ने किया है उसे अगवा। जो कहते ही वो लड़कियां उसे बेहोश करके कार की डिक्की में डालकर अपने साथ लेकर जाती है। अगले दिन जब वो लड़कियां पेपर देकर गुरु टिम्बकटू को बचाने के लिए जा रही थी, तभी डिटेक्टिव हैरिस उन्हें रोकते हैं। वह कहते हैं तेरे आंखों से यह मजाल कर दे, बातों से यह बवाल कर दे, बेहोशी की हालत में हूं, मेरी सवालों से तू मुझे उद्धार कर दे। यानी वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। गाड़ी तेरी मलमल की मैं हूं, जासूस का राजा तूने ही किया है, उस अंडरवर्ल्ड डॉन को अगवा, इसको मैं साबित करके ही रहूंगा, लेकिन इसके लिए तू एक बार थाने में आ जा। अब डिटेक्टिव हैरिस के इतने सारे सवालों पर भी वो लड़कियां उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। दरअसल डिटेक्टिव हैरिस अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला की तलाश पर यहां पर आए थे। खैर वो लोग इंटरनेट पर वेक्टर के बारे में चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसका नाम वेक्टर रिसो है और वो एक जाने माने क्रिमिनल है जो कालाबाजारी करता है। यहां पर उन्हें पता चलता है कि गुरु टिम्बकटू का जो क्लब है वो दरअसल उनकी नहीं, बल्कि वेक्टर रिसो के फैमिली का आखिरी विरासत है, जो कि कर्ज में डूबे होने की वजह से उसे बेचना पड़ा था और अभी वो उसे लेने के लिए ही वापस आया है और इसीलिए ही उसने गुरु टिम्बकटू को अगवा किया है। दूसरी तरफ हम वेक्टर रिसो को देखते हैं जो कि गुरु टिम्बकटू के ऊपर जुल्म कर रहा था, लेकिन गुरु टिम्बकटू उसे वो क्लब देने से इनकार कर देते हैं। इधर वो तीनों गुरु टिम्बकटू को बचाने के लिए काला हुडी पहनकर वेक्टर रिसो के पास आने लगती है। तभी उन्हें वहां पर कुछ जायदाद के कागज मिलती है जो कि दरअसल उस क्लब का ही था। उधर वेक्टर जब शहर के बाकी सारे गुंडे मवालिया के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था, तभी वहां पर अप्रैल में और जून पहुंच जाती है और वह सभी लोगों के ऊपर हथकंडे और लतकंडी चलाने लगती है। वो लड़कियां वेक्टर के गले में आरएस वाला तलवार रखकर उससे पूछती है बता हमारे गुरु टिम्बकटू कहां पर है, वरना तेरी गर्दन काट दूंगी। वेक्टर कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे गुरुजी का काम भी तमाम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है तुम मुझे क्लब के पेपर दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारी गुरु टिम्बकटू को छोड़ दूंगा। अब मजबूर होने की वजह से वो तीनों वेक्टर को वहीं पर ही छोड़कर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वेक्टर के पास एक औरत आती है जो कि दरअसल एक ईगा निंजा है और यहां पर वेक्टर उसे उन तीनों लड़कियों को मारने का ठेका देता है। इसके बाद अगले ही दिन अप्रैल में और जे नाचना जाने आंगन टेढ़ा कंपटीशन में हिस्सा लेती है और कमर लचका लचका कर पूरे स्टेज को हिला देती है, जिससे वो लोग कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन जब वो लोग कपड़े बदलने के लिए जाती है, तभी वहां पर वेक्टर के गुंडे आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहां पर वो तीनों मिलकर जमकर उनकी कुटाई करती है और उनमें से एक गुंडे को पकड़कर उससे पूछती है बता वेक्टर ने गुरु टिम्बकटू को कहां पर रखा है, वरना हम लोग तेरे टट्टों को काटकर कुत्तों को खिला देंगे। जिससे उस गुंडे को उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। दूसरी तरफ हम गुरु टिम्बकटू को देखते हैं, जिससे वेक्टर पूछता है क्या तुम्हें सच में उस क्लब की अहमियत पता है? हाँ, उससे अच्छे पैसे मिलते हैं। नहीं, यह विरासत है। मेरे पिता ने उस क्लब को खोला था, फिर मैंने उस क्लब को चलाया, फिर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, पर अब मैं लौट आया हूं और मैं मेरा हक लेकर ही रहूंगा, जो कहकर वो गुरु टिम्बकटू के मुंह पर एक जोर का चाटा मारता है। दूसरी तरफ हम अप्रैल में और जून को देखते हैं, जो किसी तरीके से छुपते छुपा वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लोग वेक्टर के भाड़े के टट्टू को मारने लगती है। दूसरी तरह वेक्टर ने गुरु टिम्बकटू के मुंह पर थप्पड़ जड़ झड़कर उसका मुंह लाल कर दिया था
और इसके बाद वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था। लेकिन तब तक गुरु टिम्बकटू अपनी निंजा तकनीक से वहां से फ्री हो जाता है और उल्टा वेक्टर को ही जान से मार डालता है। तभी वहां पर अप्रैल में और जून भी पहुंच जाती है, और साथ ही साथ वो निंजा औरत भी, जिसको वेक्टर ने उन तीनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यहां पर उन तीनों के बीच में तलवारबाजी की लड़ाई होती है, जिसमें वो तीनों उस अकेली औरत के सामने हां हार जाती है। लेकिन तभी गुरु टिम्बकटू आरएस वाले तलवार को उठाकर उसके साथ लड़ने लगता है, जिससे थोड़ी देर में वह उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह सभी उसे वहीं पर ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।